आर के स्टूडियो में आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं स्वामी कल्याण देव कन्या इंटर कॉलेज में और प्रबोध त्यागी जी हैं, इनसे बात करते हैं। इन्होंने काफ़ी बदलाव करे हैं। सर जी बताइए, कॉलेज के बारे में बताइए, आपने क्या क्या बदलाव करे। स्वामी कल्याण देव कन्या इंटर कॉलेज सन 1987 में 130 वर्षीय स्वामी कल्याण देव जी महाराज शिक्षा संत के रूप में, जिन्हें उत्तर प्रदेश में जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा जिन्हें पद्म विभूषण पद्म श्री सभी जो भी अलंकृत हैं उन्हें दिए गए और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बड़ा महान काम किया। तो उन्होंने सन 1987 में इस विद्यालय की नींव रखी और हम सब लोगों ने बड़ी मेहनत और लगन से इस विद्यालय को स्थापित किया। ये शुरू में कक्षा 8 तक हमने चलाया, उसके बाद में 9-10 इसमें शुरू हुई, फिर 11-12 की क्लासेज इसमें प्रारंभ हो गई। आज इस विद्यालय में लगभग 600 के लगभग छात्राएं पढ़ती हैं। इसमें विज्ञान की शिक्षा प्रारंभ हो गई है, कला की शिक्षा शुरू से यहाँ पे इस विद्यालय में चल रही थी। ये विद्यालय शिक्षा का, लड़कियों की शिक्षा का एकमात्र पूरे क्षेत्र का विद्यालय है जो अपने अनुशासन के लिए, शिक्षा के लिए और तमाम महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के निखार के लिए जो कार्य किए जाते हैं उनके लिए ये विद्यालय जाना जाता है। आओ मैं आपको अपने विद्यालय में अनुशासन की कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। मेरी छात्राएं ही विद्यालय में अनुशासन स्थापित करती हैं। इन्हीं छात्राओं के माध्यम से ये विद्यालय चलता है। स्वयंसेवी संगठन की तरह से विद्यालय चलता है। विद्यालय की छात्राएं स्वयं विद्यालय में अनुशासन स्थापित करती हैं। ये मेरी छात्राएं हैं इस विद्यालय की, जो अनुशासन इस विद्यालय में स्थापित करने के लिए प्रातः ही यहाँ लेट आने वाली छात्राओं को, जल्दी आने वाली छात्राओं को, विद्यालय में प्रार्थना के समय होने वाली एक्टिविटीज़ को, सबको ये छात्राएं स्वयं संभालती हैं। आप चाहें तो इनसे भी कुछ पूछ सकते हैं। आपको कॉलेज में आप पढ़ाई करते हो या कंप्यूटर क्लास लेते हो, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। कंप्यूटर क्लास चलाते हो आप? यस, चलाते हैं। आपको पढ़ाई में कैसे लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे। सर सारी टीचर अलग अलग ज्ञान भी देते हैं। हमारी पढ़ाई के अलावा भी बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं हमारे टीचर। आपका नाम क्या है? सर तन्वी। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सर 12th में आ गई अब। और आपको कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है यहाँ पर। आप फर्स्ट आए हो? यस सर। बहुत अच्छी बात है। आपका नाम क्या है? सर डोली। और आप कौन सी क्लास में हो? सर 12th में ही आई हूँ। आपको कैसे लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। आप कब से पढ़ते हो इस कॉलेज में? 9th क्लास से। 9th क्लास से। आप कौन से में आओ? सर 12th। 12th में। आपका नाम क्या है? दिया। और कौन सी क्लास में हो? आप 12th में आए हैं। कंप्यूटर क्लास लेते हो? यस सर। कैसा लगता है आपको? सर बहुत अच्छा लगता है। चलो चलते हैं, आप आगे दिखाते हैं कंप्यूटर क्लास में। अब लेके चलते हैं आपको कंप्यूटर क्लास में। ये कंप्यूटर क्लास है और आपको अंदर लेके चलते दिखाते हैं अंदर से कंप्यूटर क्लास कैसी है। मेरा नाम शालू गुप्ता है। और कितने यहाँ पे सिस्टम लगे हुए हैं? यहाँ पे हैं 12-15 सिस्टम है। अच्छा, कितने बच्चे यहाँ पे आते हैं कंप्यूटर क्लास में? यहाँ पे रोज़ की आते हैं 40-50 बच्चे, सभी क्लासेस के आते हैं लगभग। अच्छा। और आज बच्चे किस टाइम आने वाले क्लास में? इसके बाद ही शुरू होने वाले हैं क्लास। कंप्यूटर से संबंधित हमारे यहाँ बुक्स लगी हुई हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को हम पढ़ने के लिए अवेलेबल कराते हैं। इसके अलावा ये कंप्यूटर सिस्टम है पूरा, जैसे ही हमारे छात्र आएंगे ये सब पूरा का पूरा ऑन हो जाएगा। यहाँ ये पूरा सिस्टम लगभग ऑन है, लेकिन कंप्यूटर ऑन नहीं किए हैं केवल अभी। जैसे ही बच्चे आएंगे तो ये सब पूरा कंप्यूटर सिस्टम ऑन हो जाएगा। चलिए आपको आगे लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये पुस्तकालय हैं और आगे चलते हैं लेके आपको। ये विज्ञान प्रयोगशाला है और सामने आपको हॉल में लेके चलते हैं। इसमें काफ़ी अभी बदलाव किए जा रहे हैं और आने वाले समय में ये हॉल बहुत ही अच्छा लगने वाला है। अभी इसमें काम चल रहा है, काफ़ी मॉडिफाई होने वाला है। आप देख सकते हैं इसमें वर्क चल रहा है। 10 से 15 दिन में ये फाइनल हो जाएगा। और चलते हैं फील्ड में लेके आपको। ये स्टेज नई तरीके से बनाई गई है। पहले यहाँ पर स्टेज नहीं होती थी और हम 4-5 साल पहले आते थे, ये स्टेज नहीं होती थी। इसमें काफ़ी बदलाव किए गए, नई तरीके से बनाए गए। सर जी इसके बारे में बताएंगे। किसी भी विद्यालय में जो वातावरण का निर्माण होता है वो प्रातः प्रार्थना से शुरू होता है और इसी स्टेज से सुबह प्रार्थना, राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम और बच्चों को जो सांस्कृतिक हमारे घोष हैं, उद्घोष हैं, जो अच्छे वचन हैं, उनका यहीं से सुबह प्रातः प्रारंभ किया जाता है। इस स्टेज से ही प्रातः विद्यालय में शिक्षा का वातावरण का निर्माण किया जाता है। दूसरे बड़े बड़े प्रोग्राम विद्यालय में आयोजित किए जाते हैं, चूँकि बड़े बड़े लोग विद्यालय में आए हैं, गवर्नर से लेकर के तमाम मंत्री और उस तक तमाम लोग विद्यालय में, बड़े बड़े संत महात्मा विद्यालय में आते रहते हैं। उसके लिए इस स्टेज का निर्माण करा गया। दूसरे बच्चों के सांस्कृतिक गुणों का प्राकट्य करने के लिए, बच्चों के अंदर छुपे हुए वक्ता वाले गुणों को प्रकट करने के लिए इस स्टेज का उपयोग किया जाता है और ये इसीलिए विद्यालय में इसका निर्माण कराया गया और इसका भरपूर उपयोग हमारे छात्र और हमारी अध्यापिकाएं सभी लोग इसका कर रहे हैं। इस कॉलेज में कितने बच्चे आते हैं? और मैंने देखा है काफ़ी यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं या बच्चों की फेयरवेल पार्टी होती है और काफ़ी अच्छी तरह से कॉलेज को सजाया जाता है। इसके बारे में बताइए, आपकी क्या तैयारी चलती है? हम अपने विद्यालय में खाली किताबी शिक्षा बच्चों को नहीं देते।
हमारा सोच है कि बच्चों के अंदर बहुमुखी विकास के लिए, उनके अंदर छुपे हुए गुणों के प्रकटीकरण के लिए, उनके बहुमुखी व्यक्तित्व के निर्माण के लिए अन्य कार्यों का होना भी उतना ही आवश्यक है जितना किताबों का अध्ययन आवश्यक है। इसलिए हम समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम, गीत संगीत के कार्यक्रम हम विद्यालय में आयोजित कराते हैं। इसके अलावा विषयों पर सेमिनार हम आयोजित कराते हैं। बराबर में जो हॉल आपने अभी देखा, इसके अंदर सेमिनार होती हैं। इसके अंदर और भी लोग इसका उपयोग करते हैं। आसपास देहात से जब कोई बड़े संत महात्मा या नेता आते हैं और बाहर धूप होती है तो अब इस हॉल का हम उपयोग करते हैं। इसमें 600 बच्चे एक साथ हमारे बैठ जाते हैं। तो हम अपने बच्चों की जो अंदर छुपे हुए गुण हैं उनके प्रकटीकरण के लिए यहाँ पर काम करते हैं। 600 के लगभग छात्राएँ विद्यालय में पढ़ती हैं, जिसमें विज्ञान और कला 2 विषयों की हमारे यहाँ पर पढ़ाई होती है। 2 वर्ग हैं हमारे यहाँ और उनकी हमारे यहाँ पे शिक्षा होती है। और सभी अध्यापिकाएं हमारे यहाँ पे बहुत ही शिक्षित और उच्च शिक्षा प्राप्त अध्यापिकाएं हैं हमने जो यहाँ पे रखी हुई हैं, और वो बहुत ही ढंग से पढ़ाती हैं। आइए मैं आपको कुछ जो अध्यापिकाएं क्लासेज में पढ़ा रही हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये बच्चों को प्रेरणा देने के लिए, चूँकि पूरे विश्व के अंदर भारत के विज्ञान का नाम हुआ और भारत ने चंद्रमा पर जाकर के भारत का ध्वज गाड़ा है, उसी को प्रेरणा देते हुए कि छात्रों के अंदर वैज्ञानिक बनने की भावना डेवलप हो, तो हमने ये चित्र वहाँ पे प्रातः स्टेज पे जब बच्चे आते हैं तो इस चित्र को देखते हैं और उनके अंदर ये भाव प्रकट होता है कि हम भी ऐसे ही साइंटिस्ट बने, हम भी देश के लिए कुछ करें। ये विज्ञान के प्रति बच्चों की भावना को प्रेरित करने के लिए ये चित्र हमने बनाया है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने नारा भी दिया है कि जय विज्ञान जय अनुसंधान। इसके पहले नारा हमारा था जय जवान जय किसान, उसमें मोदी जी ने जोड़ा जय विज्ञान जय अनुसंधान। तो ये पृथ्वी की कक्षा से निकलते हुए चंद्रयान, जिसने दक्षिणी ध्रुव पर जाकर के अपना झंडा गाड़ा और उस स्थान पर ये उतरा जहां भारत आज तक दुनिया का कोई देश नहीं उतर सका है, ये उसकी प्रेरणा देता है। सरस्वती को विद्या की देवी माना गया है, तो ये हमें विद्या देने के लिए, छात्रों के अंदर सुख शांति समृद्धि की भावना उत्पन्न करने के लिए ये प्रेरणादायक तमसो माँ ज्योतिर्गमय कि हम अंधकार से उजाले की ओर चलें, ये प्रेरणा देते हुए माँ सरस्वती का ये चित्र हमने यहाँ पे बनवाया है। ये जय जवान जय किसान हमारे भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था और छात्रों को देश के प्रति समर्पित भावना से काम करने के लिए, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने की भावना पैदा करने के लिए ये चित्र हमने यहाँ पे बनवाया है, जिससे छात्रों के अंदर अपने जवानों के प्रति भावना पैदा हो, अपने देश के प्रति भावना पैदा हो और वो सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना बच्चों के अंदर पैदा हो। इसलिए ये चित्र हमने यहाँ पे बनवाया है, जो प्रार्थना के समय बच्चों को हमेशा प्रेरित करता है, आंदोलित करता है, उनके अंदर देशभक्ति का भाव भरता है। आइए मैं आपको लेके चलते हैं क्लास में। वैसे आप इसमें काफ़ी बदलाव हो चुका है, इस कॉलेज में बदलाव क्या क्या हुए ये बताइए आप। एक तो देखो, इसको विद्यालय में जो सबसे पहला काम है वो स्वच्छता का है। बिना स्वच्छता के विद्यालय में पढ़ाई के वातावरण का निर्माण नहीं हो सकता, तो शिक्षा का वातावरण बनता है स्वच्छता से। तो हमने सबसे ज़्यादा जोर विश्वविद्यालय में स्वच्छता पे दिया है। उस स्वच्छता के क्रम में पूरे विद्यालय में हमने ये टाइल्स का और वैसा काम कराया है। जो बच्चे विद्यालय में आए तो सुबह ही उनका मस्तिष्क साफ स्वच्छ हो और विद्यालय के वातावरण को देख करके शिक्षा का वातावरण विद्यालय में निर्मित हो। इसके लिए इसमें विद्यालय में हमने बहुत काम किया है। स्वच्छता पुताई रंगाई से विद्यालय को तैयार किया गया है और जितनी स्वच्छता विद्यालय में है इसको हम और बढ़ाने का निरंतर सतत प्रयास कर रहे हैं। परम पूज्य स्वामी कल्याण देव जी महाराज भी यही कहते थे कि बिना स्वच्छता के किसी भी विद्यालय में उसकी शिक्षा का वातावरण नहीं बन सकता। बच्चे स्वच्छ हों, साफ सुथरे हों, स्नान करें, पूजन करें, भजन करें, अल्लाह को याद करें, जो भी उनके इष्ट हैं उन्हें याद करें और उसके बाद में अपने वो किसी भी शिक्षण कार्य को याद करें। वो कार्य हम प्रार्थना से सुबह प्रारंभ कराते हैं। सर जी, ये प्रतिमा के बारे में बताइए, ये कॉलेज में लगी हुई है, इनका किस नाम से है? परम पूज्य स्वामी कल्याण देव जी महाराज जो सन यहाँ पे 2004 में इस प्रतिमा का हमारे यहाँ अनावरण किया गया, उनकी मृत्यु के उपरांत हम स्वामी जी की अंत्येष्टि के कार्यक्रम में बाहर गए थे उनके आश्रम पर। तब वहाँ हम लोगों ने ये घोषणा की थी कि हम अपने विद्यालय में स्वामी जी की प्रतिमा लगाएंगे। मेरे साथ में मेरे कोषाध्यक्ष जी, हमारे अध्यक्ष जी, विद्यालय की पूरी प्रबंध समिति वहाँ पर गई थी। उसके उपरांत यहाँ खरकौदा के तत्कालीन चेयरमैन श्री राजकुमार त्यागी, उनकी पत्नी ने इस प्रतिमा को विद्यालय को डोनेट किया और उन्हीं के नाम से ये पत्थर लगा हुआ है और उनके ही द्वारा इसका जो है पूरा का पूरा ये खर्च वहन किया गया। विद्यालय में हम ज़्यादातर काम, चूँकि थोड़ी फीस है, इससे तो हम तनख्वाह का काम भी बड़ी मुश्किल से चला पाते हैं, लेकिन जो विद्यालय में काम होते हैं ये सब डोनेशन के माध्यम से होते हैं। बड़े बड़े सेठ दानी लोग, चूँकि हम राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हमारा संबंध रहा है जन्म से, हम बाल स्वयंसेवक हैं और अनेकों पदों पर हमने काम ही किया है। तो उसका ये परिणाम है कि जो भी सेठ साहूकारों से, बड़े लोगों से जो भी थोड़ा बहुत है या दान के माध्यम से विद्यालय के इन कार्यों को हम संपन्न कराते हैं।
बच्चे। आप कौन सी क्लास में हो? 6th में। आपको कैसे लग रहा है यहाँ पे? अच्छा। अच्छा, आपको लेके चलते हैं आगे। मैम, आपका नाम क्या है? नीतू है मेरा नाम। नीतू। जी। और ये बच्चे आ रहे हैं, बताइए कुछ बच्चे के बारे में बताइए। ये बच्चे जो अब हमारे पास आए हैं बहुत ही अच्छे प्राइमरी स्कूल से भी हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल से भी हैं, और यहाँ का डिसिप्लिन देख के और यहाँ की पढ़ाई देख के यहाँ पर हमारे पास आए, और कुछ बच्चे अभी आएंगे भी, एडमिशन बाकी रह गए हैं। बहुत अच्छे बच्चे हैं और अच्छे से पढ़ाई भी स्टार्ट हो गई है इनकी सभी। और जो बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं है, इनकी यूनिफॉर्म कब तक आ जाएगी? बस अभी थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, आ जाएगी इनकी, और ये 1 हफ्ते का टाइम ले रहे हैं, आ जाएगी इनकी यूनिफॉर्म। ये सब बच्चे नहीं है ना अभी यहाँ पे? हाँ जी, नए बच्चे हैं ये अभी, तो इनकी आ जाएगी अभी ड्रेस भी, और कोर्स भी आ गया कुछ बच्चों का, कुछ अब आ जाएगा इनका। ये 7th क्लास है और चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। और ये 7th क्लास में है, यूनिफॉर्म में है। जो आपको हमने पहले क्लास दिखाई थी 6th क्लास थी, उसमें बच्चों की यूनिफॉर्म पूरी नहीं आ पाई क्योंकि नए बच्चे हैं। ये 7th क्लास में हैं। और चलिए मैम से बात करवाते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुंतेश है। और बच्चे के बारे में बताइए यहाँ पर। यहाँ पे हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं और टाइम से स्कूल आते हैं, और यहाँ पर सभी इनकी जो प्रॉब्लम्स है उसका भी ध्यान दिया जाता है। जो हमारे सर हैं, जो ओनर है, बहुत ही हेल्प कराते हैं इन बच्चों की, और हमारा स्कूल बहुत बेस्ट स्कूल है। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? मैं होम साइंस पढ़ाती हूँ जी। और इस कॉलेज में कितने बच्चे हैं टोटल? 600 बच्चे हैं। 600 बच्चे। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी कुछ बच्चे आए नहीं हैं और कुछ बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, और सभी बच्चे यूनिफॉर्म में हैं। जो 6th क्लास में बच्चे थे वे यूनिफॉर्म में नहीं, क्योंकि उनकी यूनिफॉर्म अभी बनने गई है। आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पर कैसा लगा? आपका नाम क्या है? गुंजन। गुंजन। और आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। आपको यहाँ 6th क्लास से आए हो पहले? यस। आपका नाम क्या है? वर्तिका शर्मा। आप कब से आए हो यहाँ पे? 6 क्लास से। और आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा स्कूल है यहाँ। इस कॉलेज के बारे में बताइए कुछ। ये बहुत अच्छा स्कूल है, यहाँ पे लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है। जी, यहाँ पे मैंने देखा है, यहाँ पे कॉलेज में कैमरे लगे हुए हैं चारों तरफ, आप देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सुविधा दी गई है। सर जी, कैमरे के बारे में बताइए। यहाँ पे कैमरे, ये पूरा विद्यालय कैमरे और वॉइस कैमरे दोनों चीज़ों से युक्त है। एक उधर खूंट में कैमरा लगा हुआ है, एक इधर। जो भी हम यहाँ वार्तालाप कर रहे हैं ये सब 1 माह के लिए हमारे यहाँ सेव हो जाता है। इसलिए विद्यालय में कोई भी चोरी हो या कोई किसी तरह की कोई घटना हो, सब चीज़ें इन कैमरों के माध्यम से आ जाती है। दूसरे ये कैमरे हेड ऑफिस में जो हमारा मेन स्क्रीन लगी हुई है उससे जुड़े हुए हैं, तो उस पर बैठ करके हमारी प्रधानाचार्य, हमारी प्रबंध समिति के लोग ये देखते रहते हैं कि किस कक्षा में क्या पढ़ाया जा रहा है, टीचर क्या कर रही है। एक दृष्टि रखने की उससे ये बहुत अच्छा सिस्टम है। और पूरे विद्यालय में हमारे में कोई स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पे हमने कैमरे नहीं लगाए हैं। आप देख सकते हैं गैलरी में भी यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं और पूरा कॉलेज कैमरों से कवर किया गया है। आने वाले टाइम में आप इसमें काफ़ी बदलाव होने वाले हैं। सर जी, इसमें क्या क्या बदलाव और होने वाले हैं, आप ये बताइए। अभी इसमें इस वर्ष हमने बदलाव किया, जो हमारे ऊपर वाले कमरे हैं उन ऊपर वाले कमरों पे हमने बंदरों की सुरक्षा की दृष्टि से जाल लगवाया है। इसके अलावा हम अभी विद्यालय में एनसीसी लेकर के आने वाले हैं। विद्यालय में इसी वर्ष एनसीसी प्रारंभ हो जाएगी। लड़कियों को आत्म सुरक्षा के लिए जूडो कराटे की शिक्षा, ये हम इसी वर्ष मई के महीने में 20 मई के बाद 10 दिन का इनका प्रशिक्षण उसका कराएंगे, ताकि लड़कियां आत्मरक्षा के लिए कोई ज़रूरत हो तो वहाँ संघर्ष कर सकें और उसका अपने मुंह तोड़ जवाब दे सकें अगर कहीं कोई बदतमीजी किसी तरह की हो। आत्मनिर्भर सुरक्षा की दृष्टि से, मजबूत बनाने की दृष्टि से ये कार्यक्रम भी हम विद्यालय में चला रहे हैं। और आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि 200 से 250 रुपये की फीस में हम ये सब वो शिक्षा दे रहे हैं जो 1000, 1500 में विद्यालय दे रहे हैं। और मैं उन विद्यालयों के संबंध में कहता हूँ कि ठीक है, जैसे होंगे मैं नहीं जानता, लेकिन हम दुकान नहीं चला रहे, बल्कि हम बच्चों के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए उन गरीब घरों के बच्चों को पढ़ाते हैं जिन्हें कोई नहीं पढ़ा रहा। जेब में पैसा ना होने के कारण वो छात्राएं बिना पढ़ने से वंचित रह जाती, तो हम घर घर जाते हैं और उन्हें घर से बुला करके कह के लाते हैं। इसी कारण विद्यालय में 600 लड़कियां हैं और पढ़ने में भी बहुत अच्छी हैं। गरीब घरों से वो बच्चे निकल रही हैं, प्रतिभाएं निकल रही हैं। ये हमारी सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, इसे हम मानते हैं कि उन गरीब घरों के बच्चों को हम ला करके यहाँ शिक्षा दे रहे हैं जो उच्च शिक्षा में महंगी होने के कारण नहीं जा पाते। तो हम सरकारी स्कूलों की तरह ही इस विद्यालय को चला रहे हैं, लेकिन अनुशासन की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से ये विद्यालय अपना एक बहुत सर्वोच्च स्थान रखता है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और यहाँ से प्रतिभाएं निकल रही हैं। हमारी छात्राएं पुलिस के क्षेत्र में, एयर इंडिया में हमारी लड़कियाँ गई हैं और अनेक क्षेत्रों में यहाँ से लड़कियाँ निकल करके गई हैं जो नाम रोशन कर रही हैं। और यहाँ पे इस कॉलेज में कितने गांव के बच्चे आते होंगे कम से कम?
यहाँ लगभग 7-8 गांव के बच्चे हैं जो आसपास से आते हैं, कहीं से 10, कहीं से 20, कहीं से 5, कहीं से मतलब आसपास के जितने गांव हैं लगभग कम ही गांव ऐसे नहीं, हर एक गांव से बच्चे इस विद्यालय में आते हैं। चलिए आगे लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे से। और यहाँ पे आप गैलरी देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी बदलाव है और सामने यहाँ पे बच्चों के लिए बाथरूम वगैरह सुविधा है। चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं। ये 9th क्लास है। सर जी 9th क्लास के बारे में कुछ बताना आप। थैंक यू, सिट डाउन। ये 9th क्लास है। और सर जी मैम आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ पिंकी। और आप बच्चे के बारे में बताना, आप 9th क्लास में पढ़ा रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो? मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ और ये 9th क्लास है। और ये पिंकी जी है, ये 9th क्लास में है और 9th क्लास को ये हैंडल करती हैं। और आपको दिखाते हैं बच्चे। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम राधिका त्यागी है। राधिका त्यागी। कब से हो आप इस कॉलेज में? मैं 8th क्लास से मैं 1 क्लास से पढ़ रही हूँ। मेरा 2nd ईयर है ये 9। और आपको इस कॉलेज में पढ़ के कैसे लगता है? मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इस कॉलेज के बारे में कुछ बताना। इस कॉलेज में मैं इसमें स्मार्ट क्लास भी स्टार्ट हो चुकी हैं और अभी जिम खुलेगा लड़कियों के लिए और बहुत अच्छा है वैसे भी। 9th क्लास के बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी यूनिफॉर्म में हैं। कॉलेज में कब से पढ़ते हो? 6th क्लास से। आपको कैसा लग रहा है इस कॉलेज में पढ़ के? अच्छा। और आने वाले बच्चे जो हैं इस कॉलेज में आने के लिए सोच रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहते हो आप? मैं कहना चाहती हूँ कि ये स्कूल अच्छा है। अच्छा, कंप्यूटर क्लास लेते हो आप? कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। सर जी 9th क्लास के बच्चे मैं आपको देखता हूँ पूरे यूनिफॉर्म में हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर देख के। आप बताइए 9th क्लास के बारे में। हमारे 9th क्लास में लगभग 85 बच्चे हैं, लेकिन अभी सभी बच्चे चूँकि आ नहीं रहे हैं, अभी विद्यालय स्टार्ट हुआ है, कुछ बच्चे अभी आ नहीं रहे हैं, दूसरे त्यौहार चल रहे हैं, इनकी वजह से भी थोड़ा विलम्ब हुआ है बच्चों के आने में। अभी आने सब शुरू हो जाएंगे। ये इंग्लिश की क्लास है, इंग्लिश की अध्यापिका हैं ये हमारी पिंकी। MA इंग्लिश हैं और पढ़ाने में बहुत ही दक्ष हैं। विद्यालय में इनको जो हर एक्टिविटीज़ में भाग लेती हैं। विद्यालय में इस समय 24 कमरे हैं, जिसमें कुछ में लैब हैं, कुछ में कार्यालय हैं और बाकी जो कमरे हैं हमारे वो बच्चों के उपयोग में आते हैं। और भरपूर यहाँ पे कोई कमी नहीं है भवन की, और जो भी आवश्यकता होगी उसका निर्माण कराने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। चलिए मैम से आपसे बात करवाते हैं। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम चीना त्यागी है। आप इस कॉलेज में कब से पढ़ा रहे हो? मुझे यहाँ पर 10 ईयर हो गए पढ़ाते हुए। और आपको इस कॉलेज में पढ़ा के कैसे लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं एक शिक्षा के लिए और एक लड़कियों के लिए, एक टीचर के लिए भी एक मतलब एक सुरक्षित स्थान है। मैं यहाँ आके अपने आप को भी बहुत अच्छा महसूस करती हूँ कि मुझे इस स्कूल में पढ़ाने का सौभाग्य मिला। वरना अगर मैं चाहती तो मैं 2 साल बाद या 3 साल बाद यहाँ से स्किप कर सकती थी, आगे ट्राई कर सकती थी। और लेकिन मुझे यहाँ पढ़ाना अच्छा लगता है। जो इस कॉलेज में आने के लिए बच्चे सोच रहे हैं, उन बच्चे के लिए आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ आके लड़कियाँ कंप्यूटर लैब है, यहाँ पर साइंस है। मेन तो अब जो बच्चे मतलब बाहर क्यों जाते थे विज्ञान के लिए, और विज्ञान अब हमारे स्कूल में है, लैब है यहाँ पर और हर सब्जेक्ट की टीचर्स है। उन्हें सब कुछ यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं है उन्हें ट्यूशन के लिए भागना पड़े। बच्चे यहाँ पर सुरक्षित के साथ साथ पूरी शिक्षा में भी पूरा उन्हें ध्यान दिया जाता है उनके ऊपर। जैसे हम देख रहे हैं हमारे क्षेत्र में कन्या इंटर कॉलेज ये फर्स्ट है, और इस कॉलेज के बारे में ये बताइए खास बात क्या है? खास बात तो सबसे देखो, कोई भी पेरेंट्स है वो अपनी लड़की के लिए विद्या से पहले ये सोचेगा कि उसे यहाँ पर सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि जो आज का माहौल देखते हुए लड़की अपने घर से निकल के कहीं भी सेफ़ नहीं है। रोड पे भी चलते हुए ये सोचता है कि कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए, लेकिन यहाँ आके लड़की एकदम बिल्कुल सुरक्षित है। वो यहाँ से अगर जाएगी तो वो अपने पेरेंट्स के साथ ही जाएगी, वरना किसी भाई या बहन के साथ भी उसे निकलने की परमिशन नहीं दी जाती है। सबसे मेन बात ये है। दूसरी बात ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में तो इसका नाम पहले से ही है और रिजल्ट भी सभी पेरेंट्स देखते हैं। सभी यहाँ पर प्रोग्राम में पेरेंट्स भी उपस्थित होते हैं। कई लड़कियाँ हमारे विद्यालय की उत्तर प्रदेश पुलिस में, दिल्ली पुलिस में और विभिन्न स्थानों पर हैं, और प्रशासनिक क्षेत्र में भी कई लड़कियां तैयारी भी कर रही हैं। अभी आजकल एक लाइब्रेरी हमने बनवाई है यहाँ खरखोदा में, उस लाइब्रेरी में हमारे विद्यालय की लड़कियों को हम फ्री अलाउ करते हैं। बाकी बाहर से जो आते हैं उनसे भी न्यूनतम शिक्षा उस पर देते हैं। तो सभी क्षेत्रों में बहुमुखी विकास जो हम बच्चों को कर रहे हैं उसके परिणाम हमारे सामने हैं। अभी जैसा मैं पहले ही बता रहा था, NCC बहुत जल्द विद्यालय में शुरू होने वाली है। अभी 20 मई के बाद मैं इन्हें जूडो कैराटे की शिक्षा दिलवाऊंगा, जिससे आत्मरक्षा
ये कर सकें। 20 मई से हम समर कैंप चलाते हैं 10 दिन का विद्यालय में। उस समर कैंप में यहाँ सब पूरी व्यवस्था बना के जूडो की, वहाँ से एक राष्ट्रीय चैंपियन है जूडो के, वो लड़की हैं, वो आएंगी उनके साथ में और वो लड़कियों को सिखाएंगी आत्मरक्षा के तरीके। तो वो भी हम विद्यालय में इस तरह की शिक्षा भी बच्चों को देते हैं। चलिए आपको लेके चलते हैं। 10th क्लास के बच्चे आप देख सकते हैं और बच्चों से बात करवाते हैं आपको। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनु है। और इस कॉलेज में आप कब से पढ़ते हो? मैं 6 क्लास से इस कॉलेज में पढ़ रही हूँ। और कंप्यूटर क्लास वगैरह भी आप लेते हो? हाँ जी, गए हैं उसमें। और इस कॉलेज की कुछ खास बात बताइए जो आपको अच्छी लगती है। एक तो इसमें जो टीचर्स हैं हमारी, वो सब बच्चों के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती हैं और मतलब ये महसूस नहीं होने देती कि मतलब अलग फील नहीं होने देती, मतलब अच्छा व्यवहार करती हैं और बच्चों को भी उनके साथ अच्छा लगता है पढ़ना जब वो पढ़ाती हैं। ईयर से आपको यहाँ पर पढ़ के कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे हैं सर भी, सारे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। और यहाँ की कुछ अच्छी बात बताइए, खास बात बताइए, जो आने वाले बच्चे उनके बारे में बताइए, जो यहाँ पे आने के लिए सोच रहे हैं, यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं, कुछ ऐसे बताइए जो आपको, जो उनको अच्छा लगे। यहाँ पे एक तो टीचर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे रिस्पॉन्स सब सर भी टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, सब पढ़ाई भी इतने अच्छे तरीके से कराते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो सकती, कोई बच्चा आगे के लिए बिल्कुल बुरा नहीं हो सकता। चलिए आगे लेके चलते हैं, आपको बात करवाते हैं किसी बच्चों से। कट करो। ये 12th क्लास है और इसमें ड्राइंग की क्लास चल रही है। बच्चों से हम बात करवाते हैं। आपका नाम क्या है? वंशिका जिंदल। और आपको इस कॉलेज में पढ़ के कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इस कॉलेज में वैसे आप कब से हो? सो 4 ईयर से। और इस कॉलेज की कुछ खास बात बताइए जो आपको अच्छी लगती है। सर यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी हैं और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, जो आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नॉलेज गेन प्रोवाइड करता है। जो आपको ये आपकी क्लास चल रही है, मैम का कुछ नाम बताइए। मैम का नाम नीतू शर्मा है, ये हमारी ड्राइंग टीचर है। आपको इनसे पढ़ के, इनसे क्लास लेके आपको कैसे लगता है? सर बहुत अच्छा लगा, ये काफ़ी अच्छे टीचर है। इनकी कुछ बात बताइए अच्छी लगती हो आपको। सर ये बहुत अच्छे से, मतलब क्लास में काफ़ी अच्छा बिहेव रखती हैं और बहुत अच्छी ड्राइंग कराती हैं हमें। चलो मैम के पास लेकर चलते हैं आपको। मैम आपका नाम क्या है? नीतू शर्मा। और आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? सर होंगे 30+। और कुछ बच्चों के बारे में बताइए, आपको बच्चे के साथ पढ़ा के कैसे लगता है? सर बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, इनका बिहेवियर बहुत अच्छा है और मेरी क्लास में डिसिप्लिन में रहते हैं सर, बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलिए आगे लेके चलते हैं। मैम कह रहे हैं पढ़ा के बहुत अच्छा लगता है। बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं और बात करवाते हैं। आपका नाम क्या है? सर डोली शर्मा। और आपको यहाँ पे पढ़ के कैसा लगता है? सर बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे मतलब हर टीचर अलग तरह का ज्ञान देती हैं और मतलब बहुत ही अच्छी पढ़ाई है यहाँ पे। इस कॉलेज में आप कब से हो? सर 9th क्लास से हैं। आपको कैसा लगता है इस कॉलेज में पढ़ के? सर बहुत अच्छा लगता है। आने वाले बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हो जो इस कॉलेज में आने के लिए सोच रहे हैं? सर यहाँ पे ना हर जैसे कोई प्रोग्राम होता है ना, उसके लिए भी मतलब उन्हें गिफ्ट या अवार्ड दिए जाते हैं, तो वो सबसे अच्छा है कि मतलब जो कोई कुछ कर रहा है तो उसके लिए उसे कुछ इनाम दिया जा रहा है। जैसे कि हमने देखा है यहाँ पर फेयरवेल पार्टी होती है, जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए फेयरवेल पार्टी रखी जाती है और काफ़ी अच्छे यहाँ पर सजावट की जाती है। आप उसके बारे में कुछ बताना। सर जब हमने दी थी 12th क्लास के लिए तो सर बहुत अच्छा अरेंजमेंट कराया था। इस स्कूल में टीचर्स बहुत सपोर्ट करते हैं। आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे खुश है और बच्चे, आप बात करवाते हैं, आगे चलते हैं। आपका नाम क्या है? आंचल। आप कौन से गांव से हो? चंदपुरा। आपको इस कॉलेज में पढ़ के कैसे लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है। और आप इस कॉलेज में कब से हो? 2 इयर्स हो गए। आपको ये बताइए, इस कॉलेज के कुछ खास बात बताइए। यहाँ की टीचर काफ़ी अच्छी हैं, स्टाफ मतलब अच्छा है और अगर कोई भी परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है तो सब हेल्प करते हैं और सर भी बहुत अच्छे हैं। स्मार्ट क्लासेस चलती हैं स्कूल में, तो सब अच्छा है। जो आपकी ड्राइंग क्लास चल रही है, आपको मैम पढ़ा रही हैं, आपको इन मैम से पढ़ के कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है, टीचर काफ़ी अच्छी है मैम ये, और अच्छे से पढ़ाती हैं, समझाती हैं, कोई डाउट हो तो सब क्लियर करती हैं। स्वामी कल्याण देव कन्या इंटर कॉलेज का ये स्टाफ है। आप इनकी बात करवाते हैं आपसे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शानू सिंह है। और इस कॉलेज में आप कब से पढ़ा रहे हो? मुझे आज 5 साल हो गए। आपको इस कॉलेज में पढ़ा के कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं पहली बार ही यहाँ पर जब आई थी तो मुझे इंग्लिश दी गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा इस पढ़ाने से। आप इंग्लिश पढ़ाते हो? जी, इंटर और 11th क्लास को मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। चलो
आगे चलते हैं, मैम से बात करवाते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? आपको दिखाते हैं पूरे कॉलेज में यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं और यहाँ पे ये सारी डिस्प्ले बनी हुई है। आप देख सकते हैं पूरा कॉलेज कैमरों से कवर होया हुआ है। यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं होएगी बच्चों को। और चलिए बात करवाते हैं मैम से। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संगीता है। जो यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं इनके बारे में कुछ बताइए। यहाँ पूरा कॉलेज कैमरे से कवर है। कोई भी एक्टिविटी हो किसी भी तरह की, चाहे दिन हो या रात हो, हर टाइम 24 घंटे कैमरे ऑन रहते हैं। हर टाइम की एक्टिविटी, पूरे 30 दिन की हमारी रिकॉर्डिंग होती है, कभी भी देख सकते हैं। और वो रिकॉर्डिंग भी 6 महीने तक रहती है, कभी भी देख सकते हैं, किसी भी टाइम खोल सकते हैं। और बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है कैमरे का। हर टाइम कैमरे की नज़र पूरे कॉलेज पे रहती है। जो आने वाले बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं, कॉलेज जो हमारे चैनल के माध्यम से आने के लिए सोचेंगे, उनके बारे में कुछ बताइए। कंफर्टेबल जोन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पे बच्चे आते हैं या टीचर्स भी हों, इतना कंफर्टेबल फील होता है कि लगता ही नहीं है हम घर से बाहर हैं। बहुत कंफर्टेबल जोन है। इसी गर्ल्स कॉलेज है, अपनी जो इसका नाम है उसे पूरी तरह से उस उम्मीद पे खरा उतरता है, स्पेशली लड़कियों के लिए। यहाँ ऐसा लगता ही नहीं है कभी कि हम घर से बाहर हैं या कोई अनजान आदमी है। एकदम कंफर्टेबल जोन में रहते हैं बच्चे। टीचर्स पढ़ाती हैं और बच्चे पढ़ते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये टीचर बैठे हुए हैं। और वैसे कितनी यहाँ पे कितना स्टाफ है आपका? हमारा स्टाफ 22 लोगों का है। 22 टीचर्स हैं इस टाइम हमारे पास। और मेरी एजुकेशन MA B.Ed है। मैं हिंदी की टीचर हूँ और मुझे यहाँ 6ठा साल है। जब मैं आई थी तो एकदम फ्रेशर थी। आज मैं जो भी हूँ आप लोग जानते ही हो। आपको इस कॉलेज में आके कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब इतनी फैसिलिटी आज के टाइम में लड़कियों के लिए, इससे पहले मैंने कहीं, मतलब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये, तो जितना भी सुना या देखा, इतनी फैसिलिटी लड़कियों के लिए मैंने नहीं देखी जितनी यहाँ आने के बाद देखी। कॉलेज की कुछ खास बात बताइए जो आपको अच्छी लगती हो, और जो आने वाले बच्चे हैं जो सोच रहे हैं इस कॉलेज में आने के लिए, उनके लिए कुछ बात बताइए। हमारा स्टाफ और हमारा मैनेजमेंट हर टाइम जितनी मदद हो सकती है बच्चे के लिए अवेलेबल, हर टाइम। चाहे वो उसकी आर्थिक परेशानी हो, चाहे वो उसकी सामाजिक परेशानी हो, चाहे वो उसकी एजुकेशनल परेशानी हो, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो, हर टाइम हमारा स्टाफ और हमारा मैनेजमेंट बच्चे के लिए अवेलेबल रहता है। मेन काम भी हमारा यही है, स्पेशली स्त्री जो शिक्षा है उसको समाज में आगे बढ़ाना। इसीलिए ये संस्था है और पूरा कर रही है अपना काम। काफ़ी परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं पैसों की वजह से। उन बच्चों के लिए, उन परिवार के लिए इस कॉलेज में ऐसा क्या है जो आप सुविधा देते हो? सबसे पहले तो दिक्कत ये है लड़कियों के साथ में कि लड़कियों के पीछे कोई पैसा लगाना नहीं चाहता पेरेंट्स। लड़के उनके CBSE स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, वहाँ पे फ़ीस पे करते हैं। लेकिन लड़कियों के साथ ऐसी दिक्कत आती है कि उनकी फ़ीस पे करने में उन्हें बहुत परेशानी होती है। अब इस क्षेत्र में, हमारे आसपास में, इस कॉलेज में इतनी कम फीस पे इतनी अच्छी एजुकेशन मिलना लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छी बात है। कितनी फ़ीस है? कितनी फ़ीस है? 200 से 250 में इंटर। 200 से 250 रुपये में? इतने कम फीस में तो कितना भी गरीब परिवार हो वो बच्चों को अपने पढ़ा लेगा। और आर्थिक स्थिति खराब है या 2 बहनें हैं एक फैमिली से, तो उसमें भी कंसेशन होता है बच्चों के लिए। 200 रुपये फ़ीस में भी कंसेशन होता है। अब आप सोच सकते हैं किस तरह से मैनेजमेंट मैनेज कर रहा होगा, और इतनी फैसिलिटी अवेलेबल करा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने मैनेजमेंट के बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतनी कम फीस में इतनी अच्छी एजुकेशन और इतनी स्कूल में फैसिलिटी अवेलेबल कराना, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए चलते हैं, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। चलिए लेके चलते हैं आपको, ये इस कॉलेज के बाबू हैं और बात करवाते हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम विवेक त्यागी है। मैं यहाँ बाबू की पोस्ट पे हूँ और मैं आप सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों का यहाँ स्वामी कल्याण देव कन्या इंटर कॉलेज में एडमिशन कराएं, क्योंकि यह एकमात्र कन्याओं का कॉलेज है
और यहाँ पर बहुत ही न्यूनतम फीस है 200 से 250 रुपये पर मंथ, और बहुत ही अच्छा अनुशासन है यहाँ पे। आपने देखा है ये इस कॉलेज के बाबू हैं और इन्हें आए हुए अभी काफ़ी मतलब कम टाइम हुआ। कब से हुआ वैसे आप? जी अभी मुझे यहाँ पे तीसरा दिन है, लेकिन मैं यहाँ बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आप कहाँ से हो? जी मैं यहाँ खरकोदा से बिलोंग करता हूँ जी। चलिए आप आज स्कूल के बारे में आपको दिखाते हैं आगे। चलिए आपको लेके चलते हैं। पेरेंट्स आए हैं, आप यहाँ पे बच्चों का एडमिशन करवाना है क्या? हाँ जी। कौन सी क्लास में? 10th क्लास में। और इस कॉलेज में आप एडमिशन के लिए आए हो, आपको इस कॉलेज की कुछ खास बात बताइए जो अच्छी लगती है। खास बात पढ़ाई अच्छी है बच्चों की। आपने इस कॉलेज के बारे में किसी से सुना होगा जब तक आप यहाँ पर आए हो? हाँ जी। तो बच्चा कहाँ है आप? बाहर ही है। क्या नाम है उनका? कनिका सिंघानिया। कनिका सिंघानिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम धीरज है और कनिका का पिता हूँ मैं। जिस बच्चे का आप 10th क्लास में एडमिशन करवा रहे हो उस बच्चे का नाम क्या है? कनिका। कनिका। आपको इस कॉलेज में कैसा लगता है? अच्छा स्कूल है। इस कॉलेज की कुछ खास बात बताइए जो आपको अच्छी लगती है। बस ये बिटिया है और सेफ है, बेटिया है और लड़कियों का स्कूल है ये है। आप वैसे कहाँ से बिलोंग करते हैं? उल्धन से। उल्धन गांव से। आपने देखा ये पेरेंट्स हैं 10th क्लास में बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए आए हैं और इनको इस कॉलेज में अपने बच्चे को पढ़ा के बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी डिस्प्ले लगाई गई है यहाँ पे, और इस डिस्प्ले के बारे में सर जी से बात करते हैं। ये किस पर्पज़ से लगाई गई है? सर जी किस पर्पज़ से डिस्प्ले लगाई गई इतनी बड़ी? ये बच्चों को स्मार्ट क्लास इस पर चलाई जाती है। आज वर्ष प्रतिपदा का दिन है और कहते हैं कि आज के दिन ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। 1 अरब 96 करोड़ समथिंग वर्ष पूर्व सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हुआ था। तो इसलिए आज मैंने इस टॉपिक को चुना है कि भी बच्चे आएँ और देखें कि किस तरह से सृष्टि का निर्माण हुआ, धीरे शनै शनै कैसे अंधकार से प्रकाश में पृथ्वी हुई और किस तरह से इस पे वनस्पति जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई, कैसे मानव की उत्पत्ति हुई, उसके संबंध में जो अलग अलग धारणाएं हैं उनके संबंध में विस्तृत चर्चा कर बच्चों को आज इसमें स्मार्ट क्लास हम पढ़ाएंगे। इस संबंध में ये आज स्टार्ट की गई है। पिछले 1 वर्ष से विद्यालय में स्मार्ट क्लासेज दी जा रही हैं और उन स्मार्ट क्लास के माध्यम से बच्चों को उनके सिलेबस के अतिरिक्त भी शिक्षाएँ दी जाती हैं। ये अपने में इस ब्लॉक का ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले का एक अनुपम विद्यालय है जहाँ इस प्रकार की शिक्षा दीक्षा बच्चों को दी जा रही है और बच्चे इन नई चीज़ों को देख के बड़े आनंदित होते हैं। जो तारामंडल में और भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर के जो बच्चों देखने के लिए जाते हैं वो चीज़ें सब विद्यालय में उपलब्ध हैं। आप सामने देख रहे हैं सूर्य पृथ्वी सभी नक्षत्र ये सब सामने दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से एक जलता हुआ गोला है सूर्य, कैसे उसमें से टूट करके पृथ्वी बनी है, धीरे धीरे कैसे वो शांत हुई है, करोड़ों वर्ष तक वर्षा होती रही है और अनेकों प्रकार के दौर से पृथ्वी गुजरी है, कभी आग के दौर से, कभी वर्षा के दौर से, फिर धीरे धीरे जलाशय बने, समुद्र बने, फिर उसमें सृष्टि का निर्माण हुआ। और कहते हैं कि सबसे पहले जलजीवों का निर्माण प्रभु ने कराया और उसके उपरांत फिर मानव पृथ्वी पर आया और धीरे धीरे विज्ञान का विकास होता चला गया और जिस स्थिति में आज हम हैं उस स्थिति में हम सब लोग आए हैं। तो ये एक सतत विज्ञान, सनातन संस्कृति, सनातन विचार जिसके साथ में पृथ्वी का शनै शनै विकास हुआ है, ये आज हम बच्चों को स्मार्ट क्लास के माध्यम से इस पर दिखाएंगे। ये मेरी यहाँ पर साइंस की अध्यापिका हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं बाकी। चलिए मैम के पास लेके चलते हैं। और मैम आपका नाम क्या है? आयुषी त्यागी। और कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हो आप इस कॉलेज में? साइंस पढ़ाती हूँ। और साइंस पढ़ाते हो आप। और बताइए जैसे ये यहाँ पर डिस्प्ले चल रही है, सर जी ने बताया इसके बारे में, आप जो ये डिस्प्ले चल रही है इसके बारे में कुछ बताइए आप। सर जैसे हम थ्योरी में पढ़ते हैं, कई बारी थ्योरी पढ़ के एक बार हमारे माइंड से कुछ चीज़ें निकल जाती हैं और जब हम वही चीज़ यहाँ प्रैक्टिकल तो हम करते ही हैं और वैसी बात है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसे कोई भी हम टॉपिक उठाते हैं जहाँ हमें लगता है कि बच्चों को पता होना चाहिए, वो हम उसे यहाँ उन्हें दिखाते हैं और वो इसका बेनिफिट ये होता है बच्चों पे कि एक बार को पढ़ा हुआ बच्चा भूल सकता है, यहाँ देखा हुआ नहीं भूलेगा। जैसे सरकारी स्कूल में देखा है इतनी बड़ी बड़ी डिस्प्ले मैंने आप कहीं नहीं देखी, इतनी सुविधा दी जा रही है। मैं इस कॉलेज में काफ़ी बदलाव होने वाले हैं, सर जी ने बताया हमको। तो आप इस जो आप आने वाले बदलाव है उसके बारे में बताइए, कॉलेज में क्या बदलाव होने वाले हैं?
बहुत ऐसे बदलाव हैं जो पिछले 1 साल में यहाँ आपको देखने को मिले भी होंगे। जो बच्चे हैं उनसे आपने बात की होगी, बताया भी होगा। बहुत पिछले 1 साल में बहुत कुछ बदला और आने वाले टाइम में और बहुत कुछ बदलेगा। और इनका सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इतनी सुविधाएं हम बच्चों को देते हैं, बस बहुत मामूली सी फीस में, और बच्चों से ना तो इन सब सुविधाओं का कोई चार्ज एक्स्ट्रा कटता है ना ही कुछ और। 200 से 250 यहाँ पे फीस है, बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ गरीब से गरीब परिवार भी अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। स्वामी कल्याणदेव कन्या इंटर कॉलेज में आके हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। स्वामी कल्याणदेव कन्या इंटर कॉलेज में ये नए बच्चे आए हैं, इनका स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये जितने भी बच्चे हैं इनका एडमिशन अभी नया नया हुआ है। और ये बच्चे सारे जितने भी आप देख रहे हो ये नए हैं इस कॉलेज में। अब इनका स्वागत किया जा रहा है। जितने भी बच्चे आए हैं आप देख सकते हैं इनका स्वागत किया जा रहा है कॉलेज के अंदर। आप देख सकते हैं ये बच्चे नए आए हैं यहाँ पे 6 क्लास में, इनका नया एडमिशन हुआ है और इनका स्वागत किया जा रहा है तालियों के साथ। बच्चों ने ये नया गिफ्ट तैयार किया है और इसकी ओपनिंग कर रहे हैं सर भी। बच्चों ने पुरानी फ़ोटो को इसमें दर्शाया है। जो भी बच्चे यहाँ से स्कूल से निकल के गए हैं उनकी फ़ोटो है कुछ, और कुछ नए बच्चे हैं 12th क्लास के, उनकी फ़ोटो हैं। तो हमारे विद्यालय में जो नई छात्राओं ने अपना मतलब हमारे इस परिवार का वो हिस्सा बनने जा रहे हैं। कुछ हमारे यहाँ 6 से लेकर 12th क्लास में बहुत सारे नए दाखिले हुए हैं और बहुत से बच्चे जानते हैं जो हमारे यहाँ पहले से ही पढ़ते थे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये बात नहीं जानते हैं कि आज हिंदू नववर्ष भी है। इतने बच्चे ऐसे हैं जो जानते हैं। तो आज आप लोग सभी को इसी उपलक्ष्य में इकट्ठा किया गया है कि आज हम अपने हिंदू नववर्ष के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे और जानेंगे कब से शुरू हुआ है, और जो हमारे नए बच्चे हैं हम उन्हें अपने विद्यालय के कुछ जो रूल्स हैं और किस तरह से मतलब उन्हें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं हम अपने स्कूल को, वो कराएंगे। और यहाँ उपस्थित सभी जैसे कि हमारे प्रबंधक सर हैं, कोषाध्यक्ष हैं, इन सभी ने